आजकल हम क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हम खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम से रील देख रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। बट कैसे? जैसे कि हमारे सिर पे कोई बोझ रखा हो। माँ बाप हमें पैसे देते हैं या फीस भरते हैं और स्कूल भेजते हैं, और हम कैसे जाते हैं, जैसे कि हमें कोई बोझ उठाना है, उस तरह से हम स्कूल जाते हैं। राइट। तो देखो, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, क्या करने से आपकी ग्रोथ होगी और क्या करने से आप जो है अपने पैरों पे खड़े रहोगे, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। अब देखो, मैंने आपको ये कहा कि क्या कर रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं। राइट। तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा है ये। तो देखो, मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, सिर्फ मोबाइल लेके बैठे हैं, रील्स देख रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लगता है पता है, कि जो आप रील्स बना रहे हैं ना, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो रील्स बनाकर डाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है। बट एक्चुअली ये समझ लो कि वो लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम पास आप कर रहे हो, क्योंकि आप वो रील्स देख के आपका ना फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये समझ लो कि हमें वैसा करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रील्स बनाते फिरे। मैंने अभी, हमें कुछ अच्छा करना है, अच्छा स्टडी करना है, हमारा करियर बनाना है और हमारे माता पिता का नाम जो है वो रोशन करना है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें कुछ ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तरफ देखना होगा। राइट। उनको हम आइडियल मान के हम जो है मेहनत करेंगे। तो देखो, आप सक्सेसफुल लोग जो देखते हो, आप वो ऐसे ही सक्सेसफुल बने क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया है, बहुत कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, खुद को तकलीफ दी है, तब जाके वो सक्सेसफुल बने हैं और उनको आप आइडियल की तरह देखते हो। राइट। तो देखो, हमें क्या करना है कि हमें भी परिश्रम करना है, स्टडी करना है और आगे जाके आगे वाली पीढ़ी को हमें खुद को एक आइडियल बनाना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो हमें आइडियल की तरह माने। ऐसा हमें कुछ करके दिखाना है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। जो रास्ता है वो सक्सेसफुल की, मतलब सक्सेस की तरफ जाता है। तो उस रास्ते से जाने के लिए हमें दो बड़े बड़े स्टेशन बीच में मिलते हैं। एक है 10th क्लास और उसके बाद 12th क्लास। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो ऑब्वियसली आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये दो स्टेशन हैं, वहाँ से कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन से रास्ते से जाना है, इसके लिए क्या पॉइंट्स है कि जो इम्पॉर्टेंट है आपको देखना है, या उस पॉइंट को आप फॉलो करके आपका जो गोल है, अचीवमेंट है, आप अचीव कर सकते हैं। वो 7 पॉइंट्स के बारे में आज मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ। ठीक है। तो अच्छे से वीडियो अंत तक देखना और चैनल को सपोर्ट करना। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये तो है कि पहले आप जो कुछ भी बोर्ड का आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस पैटर्न के और सिलेबस के बारे में समझ लो कि उनका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या आता है, हमें कैसे स्टडी करना है, ये पहले आपको समझना है। उसके बाद देखो, आपका एक स्टडी प्लान, मतलब आपको एक टाइम टेबल, एक प्लान बना के रखना होगा कि आपको कैसे स्टडी करना है, आपके कितने दिन बचे हैं, कितने दिन में आपको कितना स्टडी कवर करना है। ओके, ये प्लान आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमें कितने दिन में क्या क्या सॉल्व करना है या क्या क्या लर्न करना है। ये अगर स्टडी प्लान आप करके रखते हो तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल, या आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, या तो वो 10th का हो या 12th का हो, वो एग्ज़ाम आप सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो, या अच्छे मार्क्स लेके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें। ओके। थर्ड पॉइंट देखो, हमें क्या करना होगा। अगर हमें 10th बोर्ड या 12th बोर्ड, कौन सा भी बोर्ड हो, उसमें अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो और उसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या प्रीवियस ईयर में आया था। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर है वो आपको इजी लगेगा। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका कि ब्रेक ले। ब्रेक देखो कैसे लेना है। अब अगर आप देखो, दिन में आप 4 घंटे स्टडी करते हो, तो लगातार 4 घंटे आपको स्टडी नहीं करना है। आपको बीच में 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर से बैठना है। ओके। आप जब ब्रेक लेते हो तो आपका जो माइंड है वो और थोड़ा फ्रेश हो जाता है और आपका जो लर्निंग है वो अच्छा हो जाता है। इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं लेते ना, तो क्या हो जाता है, हमें एग्जॉस्ट होने के जैसा फीलिंग हो जाता है और हम जो कुछ भी किया है वो थोड़े दिन तक, मतलब देखो, आपने अगर स्टडी प्लान किया है, वो स्टडी प्लान आप थोड़े दिन तक ही फॉलो करोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे। क्योंकि क्या होता है, आपने
लगातार ब्रेक ना लेते हुए अगर स्टडी किया है तो ऐसा लगेगा आपको कि मैंने बहुत स्टडी किया है। इसकी वजह से कह रही हूँ कि ब्रेक लो, क्योंकि ऐसा लगे स्टडी तो बहुत हो जाएगा बट ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है, मतलब आपके जो बर्डन है वो बर्डन कम होगा। अब 5th पॉइंट देखो क्या है। हमें हमारी सेहत जो है वो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखना है, क्योंकि हमें बहुत सारा स्टडी करना है, बहुत जो टाइम है हमें स्टडी में निकालना है। अगर देखो हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्वास्थ्य अच्छा खाना पीना है, घर का खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना, क्योंकि हम 10th या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 6th जो पॉइंट है, आपको टीचर्स की या आपके जो कुछ भी गाइड है उनकी मदद लेनी पड़ेगी। मतलब कैसे, देखो अगर आप एक चैप्टर सपोज कौन सा तो जो चैप्टर है आपने कंप्लीट किया है राइट, बट उसमें बहुत सारे डाउट है कि आपको वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो जो डाउट है आप जाके आपके जो टीचर है या आपके जो कोई भी गाइड है उनको जाके पूछना है और आपके डाउट क्लियर करने हैं, वैसे ही रखने नहीं है। और खुद से कौन सी तो किताब ली और ढूंढते बैठे हो, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम है। अगर आप खुद से सॉल्व करने को बैठे हैं तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। इसके लिए आप जो आपका टीचर है कि जो आपको सभी डाउट क्लियर करके दे सकते हैं उनके पास जाओ और आपका टाइम है वो बचाओ और अच्छे से देखो। किसी ने तो आपको बताया है ना, तो एक्चुअल में जब हाँ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे जो लर्निंग होती है ना वो कहीं पे नहीं हो सकती। और 7th पॉइंट है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना है हमें। देखो थ्रू आउट आपका कितना भी स्टडी हो आपको पॉजिटिव ही रहना है, कि ऐसे मन में होना चाहिए कि नहीं आज नहीं हुआ ना मैं कल तो ऑब्वियसली करूँगी। आपका टाइम टेबल एक फिक्स करो, और आज थोड़ा सपोज कोई तो कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाता है राइट। हम स्टडी करते हैं, ऐसा तो नहीं होता हमने जो फिक्स किया है टाइम टेबल वही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कोई हमारे घर रिलेटिव आ जाते हैं या कोई तो फंक्शन होता है उसकी वजह से हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। बट हमें ये दिमाग में रखना है कल का जो बचा हुआ स्टडी है मैं अगले दिन करूँगी, इसलिए इसके लिए कल का और आज का मिलके आपको अगले दिन में करना है। ये आपको इस तरह से पॉजिटिव रहना है कि नहीं है करना है, मतलब करना ही है, अचीवमेंट तो चाहिए ही चाहिए, सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। इस तरह से आप स्टडी करोगे तो आपको देखो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आपका करियर अच्छा हो सकता है और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करना। ऐसे ही आपको वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे।